वेलकम सभी को। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मेंस्ट्रुएशन पार्ट 1 आर डी शर्मा क्लास 8। बेसिकली मेंस्ट्रुएशन हम क्लास 6 5 4 3 2 1 से करते आ रहे हैं। सो इस सेशन में मीन्स क्लास 8 में एक न्यू पॉलीगॉन ऐड हुआ है जिसका नाम है ट्रेपेजियम। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल स्क्वायर के बारे में देख लेते हैं कि उनका जो पेरीमीटर होता है, क्या होता है, एरिया वो होता क्या है। ठीक है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल क्या होता है? एक ऐसा पॉलीगॉन जिससे 4 साइड होते हैं। ठीक है, और हर साइड का जो मतलब हर एक साइड का एंगल होता है 90 डिग्रीज। ठीक है, और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल होता है। वैसे ही ऑपोजिट लाइन और इसका ये वाला साइड लाइन पैरेलल होता है। वैसे ही पैरेलल के साथ साथ दो ये इक्वल और इसके साथ ये और इसके साथ ये इक्वल होता है। ठीक है, अभी इसका पेरीमीटर क्या है? इसका पेरीमीटर क्या है? ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल? सो पेरीमीटर इज 2 इंटू, तो ये वाला पार्ट जो है वो उसे लेंथ बोलते हैं, इस वाला पार्ट को ब्रेथ बोलते हैं, आपको पता ही है। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, इसका पेरीमीटर। और एरिया की बात करें तो एरिया है एल इंटू बी। ठीक है, हो गया। इसके बाद अगर बोले कि डायगनल निकालने के लिए, डायगनल के ऊपर पता है कौन सा होता है डायगनल? डायगनल होता है ये वाला। सबसे लॉन्गेस्ट साइड इन ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड इज डायगनल। ओके, एंड हर एक पॉलीगॉन में 2 डायगनल्स होते हैं, मैक्सिमम 2 डायगनल्स होते हैं एक पॉलीगॉन में। ठीक है, फिर डायगनल निकालने के लिए हमें चाहिए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट। फिर अगर आपको निकालना है लेंथ, सबको निकालना है लेंथ, तो आप क्या करोगे? आप करोगे एरिया बाई ब्रेथ। ठीक है, और वैसे आपको ब्रेथ निकालना है तो आपको करना है कुछ नहीं, बस एरिया बाई लेंथ। ठीक है, हो गया आपका पेरीमीटर, एरिया, डायगोनल, लेंथ एंड ब्रेथ के मतलब बारे में, रेक्टेंगल के बारे में सब आइडिया हो गया। अब हम प्रोसीड करते हैं स्क्वायर में। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर एक ऐसा पॉलीगॉन होता है जहाँ पर सारे के सारे साइड्स ही इक्वल होते हैं। मीन्स ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। ठीक है ना, और सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। फिर सपोज इसका साइड है ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। ठीक है, और सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं वो होते हैं 90 डिग्रीज, जस्ट लाइक रेक्टेंगल। ठीक है, हो गया। अभी इनके भी डायगोनल होते हैं और इनके डायगोनल ऐसे होते हैं। ठीक है, ओके, वेरी इजी। अभी इसका पेरीमीटर देख लेते हैं, स्क्वायर का पेरीमीटर। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड मीन्स 4 इंटू साइड, और एरिया होता है साइड स्क्वायर मीन्स साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर। फिर डायगोनल होता है 2 का स्क्वायर रूट इंटू साइड। ठीक है, फिर अगर हमें निकालना है सिर्फ साइड, हमें अगर सिर्फ साइड निकालना है तो हमें एरिया का जो है स्क्वायर रूट निकाल लेना है ताकि हमें साइड मिल सके। और एरिया को ना हम दोनों प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास डायगोनल गिवन है, देखो डायगोनल अगर दिया हुआ है हमारा, तो एरिया हो जाएगा हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है ना, अगर डायगोनल गिवन है। अगर हमारे पास सिर्फ पेरीमीटर गिवन है तो हमें क्या करना है? पेरीमीटर बाई 4, पेरीमीटर बाई 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप देखो, आप बोल सकते हो कि अगर साइड को सिर्फ एरिया का निकालना है, मीन्स अगर एरिया गिवन है तब हम साइड निकाल सकते हैं। अगर हमारा पेरीमीटर गिवन है तो, अगर पेरीमीटर गिवन है तो हमें कुछ नहीं करना, बस पेरीमीटर बाई 4। 4 क्यों? क्योंकि 4 साइड है। ठीक है ना, तो पेरीमीटर बाई 4 इज द और एक फॉर्मूला ताकि आप साइड निकाल सको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नहीं, सॉरी,
तो अभी हमारे पास आ जाता है न्यू पॉलीगॉन, जो हम बात कर रहे थे, उसका नाम है ट्रेपीजियम। ओके, ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसका जिसका एक ही पैरेलल साइड है। देखो, एक ही पैरेलल पेयर ऑफ साइड है। देखो, ये पैरेलल है, ये वाला लाइन पैरेलल है, और ये वाला लाइन पैरेलल है, और और बाकी पैरेलल नहीं है। ठीक है, और इसका जो यहाँ पर एक हाइट है, इसका यहाँ पर एक हाइट और यहाँ पर जो हाइट है वो हमेशा इक्वल होते हैं, और ये 90 डिग्री होता है। ठीक है ना? और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ तक और ये यहाँ तक इज इक्वल टू दिस होल पार्ट, मीन्स होल लाइन। ठीक है, होल सेगमेंट। ठीक है, ओके, समझ गया आप। तो पेरीमीटर क्या है? सपोज पेरीमीटर होगा, सपोज ये है ट्रेपीजियम हमारा, ए बी सी डी हमारा ट्रेपीजियम है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर होगा कुछ नहीं, बस हमको ए बी को प्लस करना है बी सी के साथ, बी सी को प्लस कर देना है हमें सी डी के साथ, और सी डी को हमें डी ए के साथ प्लस कर देना है, तो हमें पेरीमीटर निकल जाएगा ऑफ दिस ट्रेपीजियम। अगर आप बोले एरिया, तो एरिया इज सपोज ये बी है, ये पूरा वाला लाइन सेगमेंट है बी। ठीक है, और ये पूरा वाला ऊपर वाला है ए। ठीक है, हो गया ए। और ये वाला हमारा हाइट है, ये हाइट, ये भी हाइट, दोनों सेम हाइट है। ठीक है, तो अगर आप एक भी निकालो तो आंसर आपका, मतलब एरिया आपका निकल जाएगा। तो एरिया हम क्या लिखेंगे? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड मतलब क्या? पैरेलल साइड्स मतलब ए प्लस बी इंटू हाइट। रुको, इंटू हाइट, इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू हाइट। ठीक है ना? सिंपल। अभी इसका कोई डायगोनल निकालने का कोई फॉर्मूला हमें अभी तक क्लास 8 में बताया नहीं गया है। अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन दे तो बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमें दो और पॉलीगॉन मिलते हैं जिनका नाम है, एक लंबा वाले का नाम है पैरेललोग्राम, और एक इक्वल, सारे के साइड इक्वल वाले को हम बोलते हैं रोम्बस। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि पैरेललोग्राम में स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा होता है, ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल जैसे, और फिर से ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल, ये वाला साइड पैरेलल। ठीक है, ये वाला साइड इक्वल और ये वाला साइड इक्वल। ठीक है, और डायगोनल्स जो है, मतलब ये डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मीन्स ये और ये इक्वल हो गया और ये और एक इक्वल हो गया। ठीक है, मीन्स ये वाला पार्ट अगर x है तो ये वाला पार्ट भी x होगा, अगर ये वाला पार्ट y है तो ये वाला पार्ट भी y होगा। ठीक है, दिस इज पैरेललोग्राम। तो इसको हम पकड़ लेते हैं लेंथ, ये वाला पार्ट को लेंथ पकड़ लेते हैं, और इस वाले पार्ट को हम ब्रेथ पकड़ लेते हैं। ओके, ब्रेथ पकड़ लिया हमने। फिर पैरेललोग्राम में और एक चीज़ है, वो है हाइट। हाइट मतलब पैरेललोग्राम का भी हाइट होता है जो 90 डिग्री होता है, इसे हम बोलते हैं हाइट। और अगर ये हाइट है तो नीचे वाला हम इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, इस वाले पूरे वाले को हम बेस बोलते हैं, फुल लेंथ को हम बेस बोलते हैं अगर ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट अगर दिया हुआ है। ठीक है, सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस? पेरीमीटर बहुत सिंपल है, 2 इंटू एल प्लस बी मीन्स लेंथ प्लस ब्रेथ। अगर एरिया की बात करें, एरिया होगा बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, वेरी इजी। नाउ अगर हमें हाइट निकालना है, पैरेललोग्राम का, हम सिंपली करेंगे एरिया बाय बेस। ओके, सिंपली अगर हमें बेस निकालना है तो हम करेंगे एरिया बाय बेस है तो हाइट एरिया बाय हाइट। ठीक है, तो नाउ हम डिस्कस करने वाले हैं रोम्बस के बारे में। रोम्बस क्या है? रोम्बस में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं, मीन्स ये वाला डायगोनल बोलते हैं, ये एक दूसरे को 90 डिग्री में बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री में। ठीक है, 90 डिग्री सबको पता है, 90 डिग्री ऐसे बोलते हैं हम इसको, 90 डिग्रीज ये 90 डिग्री। ठीक है,
सपोज ये है सपोज ये है रोम्बस ए बी सी डी, ठीक है। ओके, सो इसमें क्या होता है, सारे के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए और सारे के सारे जो मीन्स ये वाला लाइन ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल, और ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होते हैं, ठीक है। और इस साथ ही साथ सब के सब लाइंस सॉरी सब के सब साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या हुआ फिर, ये स्क्वायर की तरह है, पेरीमीटर है इसका 4 इंटू साइड। अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया होगा हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, ठीक है। मीन्स ये वाला डायगनल और ये वाला डायगनल, ठीक है। अभी अगर आप बोलो कि साइड कैसे निकालोगे, साइड ऑफ ए रोम्बस, तो साइड ऑफ ए रोम्बस होगा हाफ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डायगनल 1, हमने डायगनल 1 को डी करके रखा, प्लस डायगनल 2 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मतलब क्या, d1 इंटू d1 और d2 इंटू d2 सॉरी d2 इंटू d2 को प्लस करने के बाद उनका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि पेरीमीटर कैसे निकालोगे, अगर डायगनल सिर्फ दिया हुआ है, अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप निकालोगे कैसे, देखो लोड होने दो इसको, थोड़ा सा लोड होने दो, लोड हो तो फिर कैसे निकालोगे, आपको निकालोगे कैसे, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ डायगनल 1 का होल स्क्वायर प्लस डायगनल 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, अगर डायगनल गिवन है, ओके। सो नाउ हम डिस्कस करेंगे, अगर आपके सामने एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल आ जाए जिसका एक डायगनल है, ठीक है, और दो हाइट है उनके ऊपर डायगनल के ऊपर, तो आप इसका एरिया कैसे निकालोगे बताता हूँ। वो होगा हाफ इंटू डायगनल कर लिया, फिर आपको इसको इंटू अगेन इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2 हो गया, तो इसके एरिया होगा हाफ इंटू डायगनल इंटू हाइट 1 प्लस हाइट 2। तो अभी हम सर्कल के ऊपर देखेंगे, सर्कल का सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर होता है 2πr, और पाई का वैल्यू जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, पाई का वैल्यू होता है 22/7 विच इज इक्वल टू 3.14 डॉट 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 करके, जब तक ये मतलब चलता रहता है, ये नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होगा नंबर, ठीक है। फिर रेडियस का फॉर्मूला डायमीटर/2, और डायमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू रेडियस, और एरिया का फॉर्मूला है πr², ओके। तो अब हम ट्राइंगल के बारे में बात करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलिन ट्राइंगल, और एक ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल जो कि 90 डिग्री, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है, एरिया नहीं सॉरी पीरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, क्योंकि इनके सारे के सारे साइड इक्वल होते हैं, और एरिया जो होता है उसका एरिया होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। और इसका हाइट जो होता है मीन्स इसका हाइट, उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू सिर्फ साइड, ठीक है। अब इस आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में देखते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला है, सिर्फ एरिया का फॉर्मूला है 1/4 b इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4s² माइनस b², और इसका हाइट का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 4s² माइनस b² का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और पेरीमीटर जो है इसका, उसका पेरीमीटर है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, इसका पेरीमीटर है। अभी स्केलिन ट्राइंगल के बारे में देखते हैं। स्केलिन ट्राइंगल के बारे में देखने के लिए सबसे पहले उसका पेरीमीटर होता है, ठीक है, पेरीमीटर
पेरीमीटर क्या होता है? ये है साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। और एक टर्म आता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर, उसको हम एस से डिनोट करते हैं, विच इज एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, सेमी बोला तो टू। और एरिया हम अगर हम बोले तो एरिया ऑफ द स्केलियन ट्रायंगल इज एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का भी स्क्वायर रूट, ठीक है। ये हो गया स्केलिन ट्रायंगल का एरिया। ओके, अभी राइट ट्रायंगल का एरिया क्या है? राइट ट्रायंगल का एरिया है, राइट ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कौन सा होता है? बेस होता है ये वाला होता है बेस, ये वाला होता है हाइट, और ये वाला होता है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हो गया। ओके ना, ठीक है। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कल, सर्कल के बारे में थोड़ा और बहुत कुछ। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इस वाली चीज़ को, इस पॉलीगॉन को हम इसे बोलते हैं सेमी सर्कल। तो इसका पेरीमीटर क्या है फिर? इसका पेरीमीटर है 2r, दैट पाई क्यों लिख रहा हूँ, 2 × r मीन रेडियस प्लस पाई इंटू रेडियस, ठीक है। अगर एरिया की बात करें तो ये होता है हाफ इंटू पाई का आर स्क्वायर, ठीक है, हाफ हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है क्वाड्रेंट, तो इस वाली चीज़ को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसका पेरीमीटर क्या है भाई? इसका पेरीमीटर कुछ भी नहीं है भाई, पेरीमीटर बहुत ईजी है। पेरीमीटर है इसका पाई आर बाई टू प्लस 2r, ठीक है, पाई आर बाई टू प्लस 2r। और एरिया क्या है भाई? एरिया बहुत इजी है, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरा वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो चुका है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब ये समझ गए होंगे, आई होप सो, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी स्पीड रन करके इसको समझाया है, ठीक है। तो ये फार्मूला को आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, इस वाले फार्मूलों को, क्योंकि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपको हर वक्त ज़रूरी होगा, हर वक्त जब भी आप पेरीमीटर, एरिया, मेंसुरेशन, वॉल्यूम, कुछ भी, वॉल्यूम तो अभी आया नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ये था इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे इसके एक्सरसाइज, जो कि बहुत ईजी हैं, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।